हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी विद हरिराम क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं आज गणित कक्षा 10वीं की गणित का प्रश्नावली 3.2 का आज 5वां, 6वां और 7वां प्रश्न करवाने जा रहा हूं। चौथे प्रश्न तक पिछली वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं, वीडियो ज़रूर देखें, आपको समझ में ज़रूर आएंगे। तो देखते हैं 5वां प्रश्न। प्रश्न है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बेमाएँ ज्ञात कीजिए। यानी ओरिजिनल जो लंबाई और चौड़ाई है वो क्या है। तो देखते हैं इसका हल। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना, 36 मीटर। यहाँ मीटर है, चूँकि इसमें लिखा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई बराबर चौड़ाई धन 4 मीटर है। या जितनी चौड़ाई है उसमें 4 जोड़ देंगे तो लंबाई आएगी। यहाँ क्या मानेंगे, माना चौड़ाई x मीटर है और लंबाई x धन 4 मीटर। अब क्या करना है, अर्ध परिमाप दिया है, तो चूँकि यहाँ लिखेंगे आयत का परिमाप। परिमाप का सूत्र लगाएंगे कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणा कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, इसलिए अर्ध परिमाप मतलब क्या होता है, परिमाप का आधा। मतलब यहाँ पर जो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई है उसका आधा करेंगे, और अर्ध परिमाप हमें दिया है कितना, 36 मीटर। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। इसका कुल मिला के ये है कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है, 36 मीटर। ठीक, अब लंबाई को हमने क्या माना है, x धन 4 प्लस क्या करेंगे, चौड़ाई कितनी, x बराबर 36। अब x यहाँ 2 बार है तो 2x हो जाएगा, और प्लस 4 को पक्षांतर कर देंगे तो 36 माइनस 4 हो जाएगा। तो 2x बराबर 36 में से 4 घटाएंगे 32, तो x बराबर 32/2, 2 का भाग देंगे 32 में आ जाएगा 16। इसलिए x बराबर तो आ गया 16, यानी इसलिए लंबाई कितनी आ जाएगी अपनी, 16 मीटर। ठीक, नहीं सॉरी, ये चौड़ाई कहलाएगी, क्योंकि x को हमने क्या माना है, x को चौड़ाई माना है। इसलिए लंबाई बराबर, अब यहाँ पर लिखा था हमने x धन 4, मतलब 16 धन 4 बराबर 20 मीटर। अब इन्होंने प्रश्न में अंत में पूछा है कि बाग की बेमाएँ ज्ञात कीजिए। अतः बाग की लंबाई 20 मीटर व चौड़ाई 16 मीटर होगी। ठीक, इस प्रकार से ये प्रश्न हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 6वां क्वेश्चन है कि एक रैखिक समीकरण 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया गया है। 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि नंबर 1 प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरा समांतर रेखाएं हों और तीसरा संपाती रेखाएं हों। दोस्तों पहले हमने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती हैं, जब a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। ठीक, और समांतर रेखा में क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 तो होता है, परंतु c1/c2 बराबर नहीं होता है। और तीसरा जो संपाती रेखाएं होता है उसमें तीनों बराबर होते हैं। तो हमें इस प्रकार का समीकरण बनाना है कि पहला मान जो बटे में a1/a2 होगा बराबर नहीं होगा b1/b2 का। कोई भी ऐसा समीकरण बना सकते हैं। तो देखते हैं इसका हल कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो। अब हमें यहाँ पर यदि 2x लिखा हुआ है तो इसका जो आंसर लिखा जाएगा क्या होगा, 3x प्लस 2y, मतलब 2/3 बराबर नहीं होगा 3/2। और यहाँ पर 8 भी लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें प्रथम 2 की तुलना करना है प्रतिच्छेदी करती रेखाएं। मतलब इस प्रकार का समीकरण बनेगा जब तुलना करेंगे कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 का। ठीक, इस प्रकार से ये प्रतिच्छेदी करती रेखाओं के लिए इस प्रकार का समीकरण बन जाएगा। और इस प्रकार के और भी कई समीकरण बन सकते हैं, कोई भी संख्या बदल सकते हैं। अब इसी समीकरण को देखते हुए समांतर रेखाएं, मतलब पहले और दूसरे के मान तो बराबर हों लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं हो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरे समीकरण के लिए हम इसका दोगुना मान रख सकते हैं कि जैसे 2x लिखा है तो यहाँ कर देंगे 4x, 3 लिखा है तो 3 दूनी 6y, और माइनस यहाँ कर दो, कोई भी अंक लिख दो, 3 बराबर 0। ठीक, तो
2 दूनी 4 यानी 1/2, 3 दूनी 6 माने 1/2 बराबर है, परंतु तीसरा बराबर नहीं होगा। ठीक, इस प्रकार से समांतर रेखाओं के लिए ये बन गया। अब तीसरा जो होगा इसके लिए हम तीनों बराबर कर देंगे, मतलब दोनों समीकरण के मान समान होंगे, तभी वो समपाती रेखा कहलाती हैं। तो तीसरे के लिए क्या होगा, 2x लिखा है तो यहाँ हम कर देंगे 2 का दोगुना 4x प्लस 3y लिखा है तो 3 का दोगुना 6y, फिर माइनस 8 लिखा हुआ है तो 8 का दोगुना 16 बराबर 0। इस प्रकार से ये दोनों जो दो समीकरण बन गए हैं दूसरा, तो यह समपाती रेखाओं का होगा। ठीक, इस प्रकार से 6वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 7वें प्रश्न पर। तो 7वां प्रश्न है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x धन 2y माइनस 12 बराबर 0 का एक ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने, जो x अक्ष होगा ग्राफ में, और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो देखते हैं इसका हल। यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं, तो हम लेंगे पहले एक समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो सबसे पहले हम 1 का पक्षांतर कर देंगे तो x माइनस वाई बराबर -1 हो जाएगा। अब x का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस वाई यहीं रहेगा बराबर -1, और ये x आएगा तो -1। अब चूंकि दोनों तरफ माइनस है इसलिए -1 का गुणा करने से ये दोनों क्या बन जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ y बराबर हो जाएगा x प्लस 1 को अपन पीछे कर देंगे, यानी दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। अब क्या करना है, x के मान रखना है। x बराबर क्या रख देंगे हम, 0 रखने पर। ठीक, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर x की जगह 0 रखेंगे तो x प्लस 1 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, अब दूसरी बात क्या कहे, x बराबर 1 रखने पर। ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 की जगह हम 1 रखेंगे। ठीक है, 1 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। एक मान और निकाल लेते हैं तो x बराबर क्या रख दें, 2 रखने पर। ठीक, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 बराबर 3। इस प्रकार से इस समीकरण की एक तालिका बन जाएगी। 3 मान दिए गए हैं हमारे पास। तो पहला मान x का पहले हमने 0 रखा था, y का मान आया 1, फिर x का मान 1 रखा तो y का मान आया 2, और x का मान 2 रखा तो y का मान आया 3। इस प्रकार से एक समीकरण 1 के लिए एक टेबल बन गई। अब दूसरा समीकरण लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। पहले -12 का पक्षांतर कर लेते हैं, 3x धन 2y बराबर आ जाएगा 12। तो यहाँ पर 2y यहीं लिखेंगे तो 12 माइनस 3x मतलब 3x का पक्षांतर, तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3x बटे 2। अब x की जगह हम पहले क्या रखते हैं, 0। ठीक, तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 गुणा 0 बटे 2। तो ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस 0 बटे 2, यानी यहाँ सीधा 12 बचेगा, 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 6। ठीक, 2 एक मान हो गया। अब x बराबर यदि हम 1 रखते हैं तो 3 एकम 3 और 12 में से 3 गए 9, 2 का भाग देंगे दशमलव में आएगा 9 में, इसलिए हम x का मान 2 रखते हैं। ठीक है, तो y का मान कितना आ जाएगा, 12 माइनस 3 गुणा 2 बटे 2, 3 दूनी 6, 12 माइनस 6 बटे 2, 12 में से 6 घटाए 6 और बटे 2, 2 का भाग देंगे 2 3 6, ये आ गया 3। अब एक मान और रख लेते हैं कि x बराबर यदि अभी 2 रखा था तो अब 4 रख देते हैं, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 12 माइनस 3 गुणा 4 बटे 2, 12 माइनस 3 चौके 12 बटे 2, 12 में से 12 घटाए 0 बटे 2, 2 का भाग 0 में देंगे तो 0 आ जाएगा। दोस्तों अब इसकी हम तालिका बना लेते हैं। दोस्तों मैंने दोनों समीकरण यहाँ पर लिख लिए हुए हैं और यहाँ पर इस प्रकार से ग्राफ बनाना है। ये बीच में x और y अक्ष जहाँ प्रतिष्ठित करते हैं मूल बिंदु कहलाता है, और खालिस्तान में भी आता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक खालिस्तान होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ठीक है, तो मूल बिंदु के बाईं ओर x जो x अक्ष होता है यानी क्षैतिज रेखा पर बाईं ओर ऋणात्मक अंक, ऊपर की ओर y अक्ष जो धनात्मक अंक होते हैं और नीचे ऋणात्मक अंक होते हैं। तो सबसे पहले हमें दर्शाना है x का मान 0, y का मान 1। तो x का मान 0 ये है और y का मान 1 कहाँ जाएगा, x अक्ष y अक्ष पर। ठीक, तो ये क्या हो गया, 0 1। ठीक है, 0 1 कोष्टक में लिख देंगे। उसके बाद x का मान कितना है, 1, दूसरा y का मान 2। यहाँ से 2 जाना है हमें, यानी जो x का मान तो हमने यहाँ पे है, लेकिन y का मान कहाँ जाएगा, ऊपर y अक्ष के सामने,
यानी 2 की सीध यहाँ से रहेगी, 2 की सीध, 1 की सीध यहाँ से। ये x का मान दर्शाता है, ये y का मान दर्शाता है। यहाँ लिख देंगे हम 1 कोष्टक में और 2। पहला मान है x का, दूसरा मान y का। फिर दूसरा मान क्या है 2 और y का मान है 3। तो यहाँ से x अक्ष से हम 3 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर निशान लगा देते हैं। तो ये देखते ये 3 की सीध में जाएगा, यहाँ 2 और 3। ये हो गया समीकरण 1 के लिए। तो इसके लिए हम एक सीधी रेखा खींच देते हैं। ये समीकरण 1 के लिए हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा समीकरण दर्शाना है। तो दूसरा समीकरण क्या है, 0 और 6। 0 x का मान और 6 y का मान है, तो 6 कहाँ जाएगा, x y अक्ष पर ऊपर, यानी 0 6। दूसरा मान 2 और 3 है, यानी 2 किसका मान है, x का मान है, और 3 किसका है, y का मान है। तो कहाँ जाएगा, यहाँ से। यही मिल रहा है, यानी दोनों बिंदु एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। किस बिंदु पर, 2 और 3 पर। दोनों समीकरणों का क्रॉस एक जगह 2 और 3 पर है। फिर अगला है 4 0। सो 4 ये है x का मान और y का मान 0, तो यहीं रहेगा। तो ये हो जाएगा 4 0। इस प्रकार इन तीनों बिंदुओं को भी हम मिला देते हैं। इस प्रकार से हम जब इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक क्षेत्र बन जाएगा। अब इन्होंने कहा था x अक्ष और इन बिंदुओं से मिलकर बना एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो इन त्रिभुजों से जो तीनों बिंदुओं पर x अक्ष पर और इन दोनों रेखाओं से एक त्रिभुज बनेगा, उसके शीर्षों के नाम लिखना है। जैसे हम इस शीर्ष का नाम A लिख देते हैं, इस यहाँ पर x अक्ष पे काटता है तो यहाँ हम नाम B लिख देते हैं, और C यहाँ लिख देंगे C। तो इसके निर्देशांक तो 2 3 है, ठीक है। दूसरा बिंदु यहाँ पर जो प्रतिच्छेद कर रहा है वो -1 और 0 कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जो प्रतिच्छेद जहाँ x अक्ष को कर रहा है हमें उसके निर्देशांक लिखना थे, तो -1 और 0। और ये बिंदु तीसरा बिंदु है त्रिभुज का, वो है 4 0। तो ये जो भाग है, ये जो त्रिभुज का भाग दिख रहा है हमें, इसी भाग को छायांकित भी करना है। तो प्रश्न में कहा गया है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में A के निर्देशांक कौन कौन से होंगे, 2 3, ठीक। फिर B के निर्देशांक कौन कौन से होंगे, -1 0, और वह C के निर्देशांक जो होंगे वो कौन से होंगे, 4 0 होंगे, ठीक। इस प्रकार तीनों त्रिभुज के तीनों बिंदुओं के निर्देशांक लिख दिए, और ये जो त्रिभुजाकार क्षेत्र बना है इसको हमने छायांकित भी कर दिया है। इस प्रकार ये 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।